हेलो बच्चों, फाइनली जो है एमसीसी ऑल इंडिया कोटा नीट काउंसलिंग जो है उसका नोटिफिकेशन काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आ चुका है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे काउंसलिंग शेड्यूल को लेकर के कि काउंसलिंग कितने राउंड में होगी, सीट अलॉटमेंट कब होगा, चॉइस फिलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी और रैंक बेस काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस जो है वो कैसे मिल सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। और इसके साथ में 2023 का कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कितना गया था एमबीबीएस का, और उसके बाद जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट कोटा से 85% सीट के लिए जो काउंसलिंग होना है उसमें 2023 में कितना कट ऑफ गया था, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बच्चों, नीट काउंसलिंग जो है वो 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें देश के 710 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिन कॉलेजेस में 1.10 जो है वो एमबीबीएस का सीट जो है वो आवंटन करना है एमबीबीएस काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू, जिसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सब कॉलेजेस के लिए जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी। टोटल जो बच्चे हैं वो 23 लाख से अधिक बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस सीट का आवंटन जो है वो किया जाएगा। बच्चों, फाइनली एमसीसी ने, ठीक है, एमसीसी जो काउंसलिंग करवाती है मेडिकल की, ठीक है, उसके वेबसाइट पर आपको काउंसलिंग शेड्यूल जो है वो आ चुका है। सीट मैट्रिक्स अभी अपलोड नहीं हुआ है, सीट मैट्रिक्स के लिए अभी टाइम है। कितने कॉलेजेस हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट हैं, कौन कौन से नए कॉलेज ऐड हुए हैं, इसके बारे में अभी कोई डिटेल जो है वो एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सबों को वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मैं आप सबों को अपडेट जो है वो कर दूंगा। तो बच्चों, अगर काउंसलिंग शेड्यूल की हम बात करते हैं तो आपका देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट एंड एनएमसी, ठीक है, 14 अगस्त से 16 अगस्त तक जो है वो आपका सीट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहीं फर्स्ट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट होगा वो 14 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंसलिंग के लिए आपको पेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, 1500 से 2000 तक आपको काउंसलिंग फी जो है वो पेमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग जो है वो 16 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक आप चॉइस फिलिंग जो है, मतलब रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। सीट प्रोसेसिंग अलॉटमेंट जो है, मतलब कि चॉइस फिल कर देंगे, उसके बाद चॉइस लॉक हो जाएगा। उसके बाद 21 और 22 जो है वो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा। फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट 23 अगस्त को आएगा और जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट होता है वो 24 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक आप लोग कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट डाटा, मतलब कि जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं, जो वैकेंट सीट रहता है वो एनएमसी जो है वो नेक्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए शेयर जो है वो करेगी, ठीक है। टोटल डेज दिए गए हैं कि कितना कितना डेज का जो है गैप रहने वाला है। वहीं अगर हम सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो सेकेंड राउंड जो है वो सीट मैट्रिक्स जो है वो अपलोड होगा 4 से 5 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद जो 5 से 10 सितंबर तक आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट होगा। सेकेंड राउंड में भी आप रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात करें तो 6 से 10 सितंबर तक चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगा। सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो 11-12 सितंबर रहेगा और रिजल्ट जो है वो आपका 13 सितंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा। आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट जो करना है वो 14 सितंबर से 20 सितंबर तक करना है। जैन रिपोर्टेड जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो वैकेंट सीट रहेगा वो 21-22 के बाद जो है वो थर्ड राउंड के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद राउंड थर्ड जो होगा जिसमें ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए होगा, ठीक है बच्चों। ये थर्ड राउंड जो है बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भी, जो एम्स हैं बहुत सारे 6-7 जिसमें बीएससी नर्सिंग होता है, तो आप नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि नीट के बेस पे आर्मी बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन होता है। उसके रिगार्डिंग मैं फॉर्म जो है बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा, फॉर्म ऑनलाइन उसका आ चुका है। वहीं अगर हम थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड 25 से 26 सितंबर तक जो सीट मैट्रिक्स है वैकेंट वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आपका पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन होगा। 27 से 2 अक्टूबर तक आपका चॉइस फिलिंग होगा। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 3 और 4 अक्टूबर को होगा। 5 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। देन रिपोर्टिंग करना है 6 से 12 अक्टूबर तक। और वैकेंट सीट का डिटेल जो है वो 13 से 15
अक्टूबर के बाद जो है वो नेक्स्ट राउंड के लिए दे दिया जाएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा, ठीक है, वो भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए, जो कि आपको 16 अक्टूबर 2024 को सीट वैकेंट जो पोजीशन है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, कि जितने राउंड की काउंसलिंग हुई है उसके बाद कितना सीट वैकेंट रहता है। रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट की बात करें तो 16 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर तक आप लोग रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कर सकते हैं। वहीं चॉइस फिलिंग की बात करें तो 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप लोग जो है वो अपना चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक कर ले लेंगे। सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 21-22 को होगा और रिजल्ट जो है वो आपका 23 अक्टूबर का आएगा। देन उसके बाद जो है आप लोग चॉइस वेरिफिकेशन के लिए, बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड ये हो गया। बहुत से बच्चे के मन में ये सवाल है कि सर अगर मैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करता हूं तो क्या मुझे स्टेट राउंड में ब्लॉक कर दिया जाएगा? बच्चों, आप अगर फ्री एग्जिट नहीं लेते हैं उस समय क्या होगा कि आपको क्या नॉट एलिजिबल करार दिया जाएगा। इसीलिए किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं उसके लिए आप जो है ऑल इंडिया से एडमिशन लें या स्टेट कोटे से एडमिशन लें, उसके बाद जो है वो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे काउंसलिंग के लिए। इसीलिए काउंसलिंग में पूरा गाइडलाइंस जो है उसको सोच के समझ के देन उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बच्चों, उसके बाद हम आते हैं कट ऑफ के ऊपर। अगर हम कट ऑफ की बात करें बच्चों, 2023 के कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में जो कट ऑफ जो है वो गया था एमबीबीएस का फर्स्ट राउंड में देख सकते हैं, ओपन का 618 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 19,396 पर जो है वो कॉलेज मिला था। वहीं ओबीसी का 616 नंबर, ईडब्ल्यूएस 613, एससी 509, एसटी 469, ओपन पीडब्ल्यू 137, पीडब्ल्यूडी 137। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। ये ऑफिशियल डाटा है बच्चों, ये ऑफिशियल डाटा है। सेकेंड राउंड में देख सकते हैं ओपन का 612, ओबीसी 612, ईडब्ल्यूएस का 608। इस बार जो है क्या हो जाएगा कि कट ऑफ रैंक तो लगभग वही रहेगा, रैंक आपको उतना ही रहेगा, कुछ सीटें बढ़ेंगी, थोड़ा सा रैंक बढ़ सकता है, लेकिन क्या होगा कि नंबर इस बार बढ़ जाएगा। जो इस बार मान के चलिए 618 है ओपन का, तो ये आपको 635-40 के आसपास जो है वो चला जाएगा। ठीक है बच्चों, मॉपअप राउंड की बात करें तो मॉपअप राउंड में ओपन का 611 पर कॉलेज मिला था। नंबर की बात मैं कर रहा हूं। अगर वहीं रैंक की बात करें तो 22,663, ओबीसी की बात करें तो 22,784, 611 नंबर, ईडब्ल्यूएस 607, एससी का मिला था 486 और एसटी का 453 नंबर पर कॉलेज जो है मिल गया था। यही अगर एससी एसटी की इस साल की अगर हम बात करें तो उनको 520-30 के ऊपर जो है वो रहना पड़ेगा, 550 के आसपास। ठीक है, वहीं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 610 नंबर के आसपास कॉलेजेस जो है वो मिल गए थे। एससी एसटी का थोड़ा सा कम कट ऑफ गया था और स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में 610 के आसपास ही कट ऑफ था। बच्चों, ये तो हो गया ऑल इंडिया से। अगर मैं स्टेट की बात करूं, ठीक है, मैं बिहार स्टेट की बात करता हूं तो बिहार में जो था अनरिजर्व का 25,206 रैंक तक कॉलेज मिला था, बीसी का 24,610, ईबीसी 26,162, ईडब्ल्यूएस 29,214, एससी का 1,24,912, एसटी का 1,49,876। एक चीज़ मैं बता देता हूं बच्चों, यूआर और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के सभी कैटेगरी में क्या होता है, आरसीजी रैंक होता है, गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी, जो 33% गर्ल्स का आरक्षण है उनके लिए। ठीक है, अगर नंबर की बच्चों अगर हम बात करते हैं, अगर नंबर की अगर हम बात करें बिहार में, तो बिहार में नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिहार में जो बच्चों कट ऑफ गया था वो मैं आपको एक बार जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, बिहार में जो अनरिजर्व को सीट मिला था, अगर यूआर की बात करते हैं तो यूआर को जो सीट मिला था वो 612-15 के एवं मिला था। ठीक है, 612 प्लस पे। ठीक है, अगर वहीं बीसी और अदर कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 605 प्लस पे। ठीक है, 605 यानी कि 606, 7, 8 के बाद जो है वो कॉलेजेस मिल गया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो लास्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज ले लिए थे। ठीक है, जिनका 6, 7, 8 नंबर था, वो बिहार में उनको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल जो है वो नहीं किया गया था। ठीक है, अगर आप एडमिशन एक बार ले लेते हैं तो थर्ड राउंड के बाद जो है वो पार्टिसिपेट आप किसी भी कोटे से नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग में। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चे हमारे एक्सपर्ट के थ्रू रैंक बेस्ड काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्सपर्ट टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो दिया गया है। आप लोग रैंक बेस्ड काउंसलिंग के लिए हमारे एक्सपर्ट टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, चॉइस फिलिंग से लेकर के आपके क्वेरी सॉल्व करने तक का। बच्चों, अगर रैंक बेस्ड काउंसलिंग की बात करें तो रैंक बेस्ड काउंसलिंग होता क्या है, बहुत सारे बच्चे के मन में ये डाउट रहता है। बच्चों, अगर मान लेते हैं कि टोटल जो है 10 कॉलेजेस हैं, ठीक है, मान के चलते हैं टोटल जो है वो 10 कॉलेजेस है। ठीक है, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ। टोटल मान के चलिए 10 कॉलेज है। ठीक है, 10 कॉलेज में मान के चलते हैं कि 100 सीट है, 100 सीट है।
ठीक है, एमबीबीएस के या किसी भी कोर्स के, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जब भी सीट अलॉटमेंट होता है, जो आप चॉइस फिल करेंगे, तो हर बच्चे का चॉइस नंबर 1 पहले देखा जाता है, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हर बच्चे का चॉइस नंबर 1 पहले देखा जाता है। मान के चलिए आपका स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है, आप टॉप से जो है वो चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, टॉप कॉलेजेस से आप चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपने टॉप कॉलेजेस जो है वो चॉइस फिलिंग किया है, ठीक है। तो उसमें उस समय में क्या होगा आपको कि टॉप कॉलेजेस तो आपको मिलना है नहीं, क्योंकि आपका स्कोर जो है उसके अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं है तो आपको टॉप कॉलेजेस नहीं मिलना है। वैसे में आप क्या करते हैं कि टॉप टू बॉटम जो है वो चॉइस फिलिंग करते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ऐसे में क्या टॉप कॉलेज आपको नहीं मिलना है। ऐसे में क्या होगा कि जब सीट अलॉटमेंट होगा, हर बच्चों का चॉइस नंबर 1 देखा जाएगा, उस समय क्या होगा कि आपका जो स्टेप है वो मिस कर जाएगा। मान के चलिए कि 100 सीट जो है इनको अलॉट करना है, ठीक है, 100 सीट इनको अलॉट करना है। तो 100 सीट में ऐसा तो है नहीं कि 100 का 100 सीट ये जो है फर्स्ट ही राउंड में अलॉट कर देंगे। इनका रेशियो रहता है, ठीक है, रेशियो। अगर मान के चलिए कि 70 सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट करना है 70 बच्चों को, ठीक है, 70 बच्चों को जो सीट अलॉट होगा, अगर मान के चलिए अगर टॉप टू बॉटम आप चॉइस फिलिंग किए हैं, आपने ऊपर अच्छे अच्छे कॉलेजेस को डाला है, ठीक है बच्चों। ऐसे में क्या होगा कि अगर आप टॉप टू बॉटम जो है वो चॉइस फिल करते हैं, ऐसे में क्या होगा कि अगर मानिए कि आपने 5 से ऊपर जो है वो टॉप कॉलेजेस डाले हैं, ठीक है, 5 नंबर से ऊपर, और उसके ये कॉलेजेस आपको नहीं मिलना है। ऐसे में क्या होगा कि हर बच्चे का चॉइस नंबर 1 2 3 4 देखा जाएगा, देन 6 पर आएगा। ऐसे में क्या होगा कि अगर 70 सीट जो है वो फुल हो जाता है, 70 सीट अगर फुल हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि वो 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर चॉइस पे जो है वो नहीं जाएंगे, और आपके सीट अलॉटमेंट की जो प्रायोरिटी रहेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए रैंक बेस्ड काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। रैंक बेस्ड काउंसलिंग का मतलब होता है आपके रैंक के बेस पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, उसके बाद कॉलेज मिलने के बाद आप कौन से कॉलेज में जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेड के लिए कौन सा कॉलेज आपको रखना है, ये सारी चीज़ें देख के जो है चॉइस फिल करनी होती है। बच्चों अगर आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अगर काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है, आप काउंसलिंग के लिए जो है कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट टीम से। ये जो नंबर है ये काउंसलिंग सपोर्ट के लिए है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड है काउंसलिंग के लिए वही बच्चे कॉल या मैसेज करें। बच्चों क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का अनर्गल कॉल मैसेज आना स्टार्ट हो जाता है, पूछना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा ना कि थोड़ा सा मैं कॉल और मैसेज जो है वो प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ। ऐसे में अगर आप फालतू के आएंगे तो मैं अमूमन क्या होगा कि आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, हर जगह से मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। ऐसे में क्या है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग लेकर के आइए, मैं आपके सारे डाउट को करूंगा, क्योंकि कॉल का जो फ्लो रहता है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में मुझे भी टैकल करने में बहुत परेशानी आती है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करूंगा। अगर आपको काउंसलिंग सपोर्ट लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर और जो कॉल के माध्यम से कनेक्ट होइए, हमारे एक्सपर्ट की टीम जो है आपके काउंसलिंग में आपकी हेल्प करने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।